Last time we are discussing about this very AM signal, amplitude modulated signal. We have discussed that how its mathematical expression will be, और ये फिर हमने देखा था कि ऐसा कुछ इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें मिलता है जो कि सेंटर्ड हो रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड, और ये लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर amplitude modulated signal. So next is representation of various AM signal. So here we are talk about the suppressed carrier single sideband. So for example, case 1. In case 1 हम देखेंगे amplitude modulated signal DSB suppressed carrier, double sideband suppressed carrier. तो जो amplitude modulated जो इसका जो mathematical expression था वो क्या था, ये VC cos omega CT plus half of MA into VC cos of omega C minus omega T. This we have seen in the last lecture. तो जब सप्रेस्ड कैरियर है, इसका मतलब क्या है, सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। तो सप्रेस्ड कैरियर होगा तो ये जो है ये क्या है, ये डिनोट करता है फ्री कैरियर। तो इसकी जो पावर होगी वो हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। और जो फिर अगर इसके बाद हम अगर सेम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने ड्रॉ किया था, जो शिफ्टेड वर्जन था, तो ऐसा ऐसा ये लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड, ये क्या है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये क्या है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है। और सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, ओमेगा सी, जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट जो है बैंडविड्थ की वो 2 ओमेगा एम ही रहेगी। जो बैंड पास फिल्टर जो बैंड पास फिल्टर आप इसमें हमें चाहिए इसको पास करने के लिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पास करने के लिए, दैट बैंड पास फिल्टर शुड हैव द बैंडविड्थ ऑफ 2 ओमेगा एम। बट आप देख रहे हैं कि ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो ये जो कंपोनेंट है वो क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया है। ये फ्री कैरियर हमने जीरो कर दिया है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, ये क्या होगा, कैरियर इज सप्रेस्ड, कैरियर इज सप्रेस्ड हो गया। तो सप्रेस्ड होने से होता क्या है कि ओनली दैट रिसीवर कैन रिसीव, ओनली दैट रिसीवर कैन रिसीव who knows the value of who knows the value of this ओमेगा सी, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी को जानता है रिसीवर साइड में, बस वही उसको रिसीव कर सकता है, वही उसको रिसीव करके फिर डिमॉड्यूलेटर में आके ओरिजिनल जो सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, वो रिट्रीव कर सकता है, जिसको सेंटर फ्रीक्वेंसी का पता है। जिसको सेंटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सेंटर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट तो है नहीं, हमने इसको इसके जो पावर को जीरो कर दिया है। तो पावर को हमने जीरो कर दिया है, तो रिसीवर साइड में बस वही बंदा वो रिसीव कर सकता है ये सिग्नल, जिसको ये पता हो कि सेंटर फ्रीक्वेंसी का, जब सेंटर फ्रीक्वेंसी का पता होगा तब ये निकाल लेगा, ये निकाल लेगा। लेकिन अगर सेंटर फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है उसको, तो ये सिग्नल रिट्रीव नहीं कर सकते रिसीवर साइड में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट मीन एनी कैरियर इज रिमूव्ड, it does not mean any carrier is removed, but only this power at omega c, power at omega c, carrier suppressed का मतलब it doesn't mean that carrier is removed, only power at omega c, power at omega c is reduced, ठीक है। तो ये जो चीज आती है ये कहाँ यूज होती है सबसे ज्यादा, इट इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि वहां सिक्योर कनेक्शन चाहिए, सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। सो दिस डबल साइड with suppressed carrier is used in military operation, ठीक है। तो कैरियर सप्रेस्ड का मतलब पावर जो है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट विल बी रिड्यूस्ड टू जीरो, नॉट द कैरियर इज रिमूव, कैरियर रिमूव नहीं किया है, कैरियर स्टिल देयर, बट ओनली पावर एट ओमेगा सी इज रिड्यूस्ड टू जीरो, ठीक है। एज पावर कैन बी कंट्रोलेबल बाय यूजर, सो एज पावर डिक्रीजेस रेंज ऑफ ट्रांसमिटर विल डिक्रीजेस। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर।
तो फिर से जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब देखते हैं तो क्या आ जाएगा, वी टी इक्वल्स टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस हाफ ऑफ एम ए वी सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा टी। इसमें क्या था, दो एक्सप्रेशन थे, प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी था। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया, इसको जीरो कर दिया। ठीक, अपर साइड बैंड हैज बीन, इसको जीरो कर दिया, तो अपर साइड बैंड हैज बीन सप्रेस्ड। तो इसको बोलेंगे सिंगल साइड में, क्योंकि सिंगल साइड में से लोअर साइड बैंड को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंगल अपर साइड बैंड को सप्रेस कर दिया और लोअर साइड बैंड को हम पास कर रहे हैं। तो अपर साइड बैंड को सप्रेस का मतलब क्या है, हियर जो पावर एट अपर साइड बैंड गेट रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस सिग्नल को बनाओगे तो हम कैसे बनाते थे, यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी होता था, यहाँ पे लोअर साइड में अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा ओमेगा सी और ओमेगा सी माइनस ओमेगा। तो कैरियर पहले तो हमने देखा ये कैरियर फ्रीक्वेंसी को हटा गया। अब हम अपर साइड बैंड को हटा के देखेंगे। अगर अपर साइड बैंड हट गया, अगर अपर साइड बैंड को हमने हटाया, इसको रिमूव कर दिया, इसके पावर को हटाया नहीं, सॉरी रिमूव नहीं करना, उसके पावर को जस्ट रिड्यूस टू जीरो करना है। तो हमें अब जो बैंड पास फिल्टर चाहिए, जो रिसीवर से जो ट्रांसमिट करने में इसको बैंड पास फिल्टर चाहिए, तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, ये इसकी पावर तो जीरो हो गई, तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो जाएगी ओमेगा एम। ये क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और यहाँ क्या ओमेगा सी। तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसकी ओमेगा एम, पहले क्या थी 2 ओमेगा एम था। ठीक है, अब ओमेगा एम हो गई। इसका मतलब क्या, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, bandwidth reduces in this, but at what cost, but at cost of complex circuitry। ठीक है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट तो कम हो गई, ये तो एक साइड बैंड आपने क्या किया, सप्रेस कर दिया, लेकिन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम हो गई, बट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किटरी। दिस सर्किट, the circuit to transmit this single side band full carrier for amplitude modulation, that circuit will be very complex। ठीक है, केस थर्ड, अभी तक हमने देख लिया कि सप्रेस कैरियर, सिंगल साइड बैंड, फुल कैरियर। केस थ्री जो है, केस थ्री होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद सिंगल साइड बैंड विद सप्रेस कैरियर। जो केस वन केस टू को दोनों को मिला दिया जाए, तो इसमें क्या है, इसमें आप जब ड्रॉ करोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपने क्या किया, सिंगल साइड बैंड है, ये ओमेगा सी था, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, और यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। तो सप्रेस्ड कैरियर भी सप्रेस्ड है, एक साइड बैंड सप्रेस्ड है, बस एक आपको क्या होगा, एक साइड बैंड ये आपने ट्रांसमिट करना है इसमें। तो इसमें पावर जो रिक्वायरमेंट है रिड्यूस हो गई, क्योंकि सिर्फ इतनी पावर चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैरियर ही सप्रेस्ड, सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा पावर किस में चाहिए, कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए। क्योंकि हमने देखा था कि कैरियर का क्या था, वीसी कॉस ओमेगा सी टी, तो वीसी स्क्वायर, तो वीसी स्क्वायर क्या चाहिए, पावर चाहिए हमें। वीसी क्या था, एम्पलीट्यूड था, वीसी कॉस ओमेगा सी टी, ये था कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो वीसी जो एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर क्या, पावर है। तो सबसे ज्यादा पावर जो चाहिए ट्रांसमिशन में, कैरियर को ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए। तो कैरियर अगर सप्रेस कर देते हैं तो पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये सिंगल साइड बैंड आपने ट्रांसमिट करना, तो एक साइड बैंड को सप्रेस कर दिए, तो एक साइड बैंड का सप्रेस करने का क्या एडवांटेज था, ये बैंडविड्थ इज ऑल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, क्योंकि एक साइड बैंड इज सप्रेस्ड, तो बैंडविड्थ भी क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। दोनों पावर रिक्वायरमेंट और बैंडविड्थ दोनों रिक्वायरमेंट इसकी कम हो गई, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है, जैसे जैसे आप सप्रेस करोगे कैरियर और इसको, तो सर्किटरी के कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, कॉस ओमेगा सी टी हाफ ऑफ एम ए वी सी कॉस ओमेगा सी प्लस कॉस ओमेगा एम टी
प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने इसको जीरो कर दिया है क्योंकि कैरियर को सप्रेस कर दिया है, अपर साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये जो है ये इससे डिनोट होगा, ये एम्पलीट्यूड है। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो होगा ये क्या है, अपर साइड बैंड एंड कैरियर इज सप्रेस्ड। So I hope you understand it.